मनुष्य के पास मुक्ति के अनेकों मार्ग बताए गए हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा आलसी है कि वो मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं अपनाता। संसार के पचड़ों में फंसा हुआ यह जीव निरंतर भागता रहता है। चाहता है वह सुख, लेकिन सुख की दौड़ में उसे दुख मिलते जाते हैं और फिर एक के बाद एक अपने ही बिछाए हुए बनाए हुए जाल में वो इस तरह से जकड़ जाता है कि उसे कोई और मार्ग नहीं मिलता। उसे सिर्फ उलझते जाना है, उलझते जाना है। सुलझने की अपेक्षा यह उलझाव क्यों? क्या कभी ऐसा सोचा है? उलझन कम करने का कोई उपाय सोचा है? नहीं ना? तो सोचिए, यह जीवन कल मिला है, कल के साथ यह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तो नरक में जाना पड़ेगा। अगर इच्छाएं समाप्त हुई तो मोह समाप्त हो जाएगा। मोह समाप्त करने के लिए साधारण रूप से सत्संग का सहारा लेना चाहिए, योग मार्ग का सहारा लेना चाहिए। दो ही मार्ग हैं जीव के सामने, या वो योग करे या भक्ति करे। योग के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है, भक्ति के लिए भी गुरु की कृपा आवश्यक है। दोनों ही मार्ग खुले हैं। गुरु के मार्ग पर जाने के लिए संतों का साथ होना जरूरी है। गुरु मार्ग पर पहुंचने के साथ ही योग मार्ग भी खुल जाता है। गुरु मार्ग पर जाने पर योग मार्ग प्रशस्त हो जाता है और तब जीव का सौभाग्य उदय होता है, क्योंकि वही भाग्यवान है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। वही मनुष्य भाग्यशाली है जो सत्संग प्राप्त करता है, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और वह सत्संग, वह विवेक राम की कृपा के बिना नहीं होता। अतः एन केन प्रकारेण सत्संग की अभिलाषा रखनी चाहिए। बाकी चीजें जीव को स्वतः मिलती जाती हैं। जिस प्रकार शरीर में अपने आप व्रण निकल आते हैं, जख्म हो जाते हैं, फोड़े निकल आते हैं, उसी प्रकार से सुख भी किसी न किसी कोने से उठ खड़ा होता है। सुख खड़ा होता है तो दुख छुप जाता है। कहीं न कहीं सुख की अधिक अभिलाषा करने के कारण सांसारिक भोग संग्रह बढ़ते जाते हैं और तब कहीं से पुनः दुख फिर अपना सिर उठा लेता है और इसी सुख दुख के ओहापोह में फंसा हुआ यह जीव न गुरु मार्ग के और न भक्ति मार्ग के पीछे चलता है, भटक जाता है। इस भटकाव को आज ही मिटाना होगा। अपने मन की, अपनी इच्छा की, अपनी वासना की
आहुति देनी होगी, आज ही, अभी। इसलिए तुरंत उठो, जागो और भागो। संसार की इस पीड़ामयी अग्नि से, भोगमयी ज्वाला से कोई बचा सकता है तो भगवान नाम, ध्यान, योग, समाधि। अतः शीघ्रतम भगवत भक्तों का संग प्राप्त करने की इच्छा तीव्र कर लो, नहीं तो विलंब हो जाएगा। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तेरे सुख के साधन समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएगा ये शरीर। भोग भोगते भोगते आज भी तृप्ति नहीं हुई। कभी सोचा है? होगी भी नहीं तृप्ति, क्योंकि भोग के पीछे इच्छाएं लगी हैं। तमाम इच्छाओं का एक साथ उठ खड़ा होना इस बात का द्योतक है कि तुम्हारा दुर्भाग्य जाग रहा है। अतः संसार और संसार के सुखों के पीछे भागने से नहीं, आत्मा को जगाने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। संत सभा की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। आरंभ करना होगा स्वयं को जगाने का। यही समय, यही बेला है। जो जाग गया सो जाग गया, जो सो गया वो खो गया। अगर खो दिया तो 84 लाख योनियों में जाएगा। अगर पा लिया तो मोक्ष पद, ईश्वर पद, ब्रह्म पद प्राप्त कर लेगा। इसलिए शीघ्रतम इस इच्छा की तीव्रता हो जाए, ऐसा कोई उपक्रम, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए ताकि मुमुक्षा जागृत हो जाए, सत्संग की अभिलाषा जागृत हो जाए, ध्यान की अभिलाषा जागृत हो जाए। उस ध्यान के बल से, इसी शरीर से हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के इस विशाल भंडारण में हम प्रवेश करें, उससे पहले स्वयं को सचेत करने की जरूरत है। उससे पहले स्वयं को शुद्ध करने की जरूरत है। आवश्यकता है सतोगुण को बढ़ाने की। जिनके माध्यम से सतोगुण बढ़ता है वही मार्ग अपनाने चाहिए। साधु संतों के संग से, शुद्ध भोजन से, शुद्ध वातावरण से सतोगुण बढ़ता है। गलत संग से रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, रजोगुण में मरा हुआ प्राणी कर्म योनियों को प्राप्त करता है, तथा तमोगुण में जिसके प्राण निकलते हैं वो मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। इसमें मूढ़ योनियां कौन सी हैं? सूकर, कुकर, मच्छर, खटमल, कुत्ता, हाथी, बैल, गधा, ऊंट, अनेक अनेक योनियां जो आकाश में विचरने वाले, जो धरती पर चलने वाले, रेंगने वाले, जो धरती के अंदर रहने वाले जीव जंतु, कशेरुकी प्राणी, वो योनियां मुंह फाड़े खड़ी रहती हैं।
अगर अब न बनेगी तो फिर न बनेगी। अगर अब की बार सदगुरु की ओट न मिली तो 84 की चोट खानी पड़ेगी। 84 की चोट खाने पर फिर मोह, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता। अतः ध्यान की इस परिपाटी में हमें जाना होगा। ध्यान योग की इस श्रृंखला को हमें पकड़ना होगा। हम बात और चर्चा ध्यान योग की करेंगे। ध्यान योग के लिए हमें अपने अंदर की नाड़ियों को शुद्ध करना होता है। याद रखिए, अपने दक्षिण अंगूठे से, दाहिने अंगूठे से पिंगला यानी कि दाहिनी तरफ का श्वास रोक करके ऊपर को पूरक करना चाहिए। बाएं स्वर से खींच करके अंदर काफी समय तक जितना हो सके रोकना चाहिए। फिर सने सने दाहिने से बाएं श्वास छोड़ देना चाहिए। जल्दबाजी ना करें। फिर बाएं से श्वास खींचे, दाएं से छोड़ दें। पिंगला द्वारा श्वास पूर्ण करके यथाशक्ति पूरक करें। ईड़ा से वायु का पुनः धीरे धीरे बिना वेग के सेवन करें। ईड़ा नाड़ी क्या है? नासिका के बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी होती है, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। उससे श्वास खींचे, कुंभक करें, मतलब रोके। उसके बाद दाहिनी तरफ से रोकी हुई वायु को छोड़ दे, पुनः कुंभक करें। इस प्रकार प्रतिदिन आलस से रहित होकर के यह क्रिया करना चाहिए। प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते चाघ रात्र के, अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न मान दोपहर में, और सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि में। इस प्रकार इन कालों में 4 बार कुंभकों को करें। जब इस प्रकार से कुंभक होगा तो 2 महीने में आलस्य समाप्त हो जाएगा और तब निश्चय ही अविलंब नाड़ी का परिशोधन हो जाएगा, नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। तत्वदर्शी योगी की जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो दोष विध्वस्त हो जाते हैं और योग का आरंभ संभव होता है। योगी के शरीर में नाड़ी की शुद्धि से योग जन्य चिन्ह दिखाई देते हैं। वे समस्त अंग चिन्ह भगवान शिव संहिता में कहते हैं मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं। मतलब चिन्ह क्या है? काया सुडौल हो जाती है, यानी निरोगी हो जाती है। काया में एक सुगंध आने लगती है, काया में सुंदरता आने लगती है, स्वर सधा हुआ हो जाता है और आरंभ का यथा परिचय होगा। और सब योगों में निष्पत्ति तथा योग अवस्थाएं ये चिन्ह होते हैं। वायु की सिद्धि के लिए भगवान कहते हमारे द्वारा आरंभ में बताया गया है। इसके बाद जो सब दुख नष्ट होता है उसे कहते हैं जठराग्नि प्रबल। जब जठराग्नि प्रबल हो जाती है तो खाया हुआ भोजन पच जाता है, शरीर सुंदर हो जाता है, मनुष्य के अंदर भोग की शक्ति आ जाती है,
वह सुखी होने लगता है, सर्वांग सुंदर हो जाता है, पूर्ण हृदय और सब तरफ से उत्साह और बल से युक्त योगी हो जाता है। योगी के शरीर में ये अवश्य होते हैं। योग में विषय वर्जित है। जो वर्जित है उसके बारे में सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। कोई नशीला पदार्थ ना योग में प्रयोग करे। रूखी चीजें, रुक्ष चीजें नहीं खाना चाहिए, जैसे सूखी रोटी, चबेना, तेज नमक, तेज मिर्ची, कड़वी चीजें और बहुत ज्यादा भ्रमण, प्रातः स्नान, तेल का मर्दन तथा चोरी, हिंसा, विद्वेष, अहंकार, अनार्जव कहते हैं प्रेम न रखना, उपवास, असत्य, मोह, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना देना, इन सबको योग अभ्यासी जन निश्चित ही त्याग दे। स्त्री संग त्याग दे, अग्नि का सेवन त्याग दे, अधिक प्रिय तथा अप्रिय बोलना त्याग दे, ज्यादा भोजन त्याग देना चाहिए। योग की शीघ्र सिद्धि के लिए उपाय अगले प्रकरण में बताएंगे। तब तक के लिए सभी इस योग का अभ्यास करें। निश्चित ही आपको योग की सिद्धि होने पर परम शांति का अनुभव होगा और आपके अंदर एक दिव्य कांति, अलौकिक चिंतन, परमानंद, तेजस्विता, ओजस्विता, वाणी में सारगर्भिता, दूर को सुन लेने की क्षमता, आंतरिक चित्रों को देख लेना, बहुत दूर की बात को पहले ही समझ लेना, जैसे बहुत सारे सिद्धियां आपके सामने प्रकट होंगी। इसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।